मुझसे मिलने तो आओगी ना। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपने परिचय कर रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही स्नेहा ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे भारत की आंखें बस उस पर ही टिक गई। भारत बड़े ही गौर से स्नेहा का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एक टक देखने लगी। स्नेहा के बैठ जाने के बाद भी अब भारत की नजरें तो बस स्नेहा पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही भारत कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस स्नेहा को ढूंढ रही हो। भारत ने स्नेहा से किसी भी तरह किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे यह मौका ही नहीं मिल पाया। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें स्नेहा और भारत का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुन भारत बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे स्नेहा से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए स्नेहा और भारत की बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब स्नेहा और भारत काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन स्नेहा और भारत की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर भारत ने स्नेहा को प्रपोज कर दिया। स्नेहा भी भारत को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी भारत के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे। इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरी क्लास को भी स्नेहा और भारत के लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। भारत हमेशा स्नेहा को महंगे महंगे गिफ्ट देता और स्नेहा भी प्रोजेक्ट बनाने में भारत की हेल्प करती। सभी कहते कि स्नेहा और भारत एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी ये एक परफेक्ट कपल है। स्नेहा भी हमेशा भारत से शादी के लिए पूछती थी, तो भारत हमेशा स्नेहा को भरोसा दिलाते कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब स्नेहा और भारत का मिलना काफी कम हो गया। स्नेहा के फोन करने पर भी भारत ठीक से बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि स्नेहा ने अपने घर में भी भारत के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर भारत से शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब स्नेहा अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन स्नेहा भारत के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहाँ उस वक्त भारत नहीं था, तो स्नेहा ने भारत के पापा को कहा कि वो भारत की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ आ गई। भारत के पापा ने स्नेहा को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी भारत के पापा ने कहा कि बेटा, तुम आ रही हो ना भारत की शादी में। ये सुन तो मानो स्नेहा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, भारत की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगे हैं। बहुत खुश है वो आखिर अपने पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। ये सुना पर स्नेहा बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से निकल पड़ी। घर आकर स्नेहा सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोई। स्नेहा ने अपनी माँ और पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने स्नेहा को किसी तरह समझाया कि जिंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपने आगे की जिंदगी खराब मत करो। लेकिन स्नेहा अभी भी भारत को भूल नहीं पाई और रोज रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। आपको पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।